आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और जापान के उनके हम मनसब फूमियो किशिदा के दरमियान कल नई दिल्ली में बातचीत के बाद भारत और जापान ने 6 समझौतों पर दस्तखत किए। जापान भारत में आइंदा 5 सालों में 3.2 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। दोनों मुल्कों ने तशद्दुद को फौरी तौर पर खत्म करने और यूक्रेन तनाज़े को पुरअमन तौर पर हल करने की अपील की। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने दफा 370 की मनसूखी के बाद पाकिस्तान की पुष्पनाही वाली दहशतगर्दी पर फैसलाकुन अंदाज में काबू पाया है। सरहदी सड़क तंजीम बीआरओ ने अहमियत की हामिल कश्मीर लेह शाहराह को फिर से खोल दिया है। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने रूस के साथ जामे अमन बातचीत की बात कही है। लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं और भारत ने 18 साल से कम उम्र की खवातीन हॉकी चैंपियनशिप सैफ में बांग्लादेश को 0 के मुकाबले 1 गोल से हरा दिया है। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। भारत और जापान ने कल शाम नई दिल्ली में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और जापान के उनके हम मनसब फूमियो किशिदा के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद 6 समझौतों पर दस्तखत किए। इन समझौतों में साइबर सिक्योरिटी, साफ सुथरी तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की और शहरी तरक्की का अहाता किया गया है। अपने जापानी हम मनसब के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान अगले 5 सालों में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में अच्छी प्रगति हो रही है। दोनों देश इस पर वन टीम वन प्रोजेक्ट की अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट भारत जापान पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे प्रसन्नता है कि हमने 2014 में निर्धारित 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन का इन्वेस्टमेंट टारगेट पार कर लिया। अब और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन, 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है। जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया अब भी कोविड-19 और उसके असरात से निमट रही है। उन्होंने कहा कि आलमी इक्तसादी बहाली के अमल में अब भी अड़चने हैं। जनाब मोदी ने कहा कि जोग्राफियाई सियासी हालात से भी नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। आज भारत मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए असीम संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में जापानीज कंपनीज बहुत समय से एक प्रकार से हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स रही है। हमारे बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर्स में पार्टनरशिप में नए आयाम जुड़ रहे हैं। हम जापानी कंपनीज को भारत में अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप रोडमैप इसके लिए एक कारगर मैकेनिज्म सिद्ध होगा। जनाब मोदी ने कहा कि ये जरूरी है कि ठोस माशी तरक्की के मकसद को हासिल किया जाए और आबो हवा में तब्दीली के मसाइल से निपटा जाए। उन्होंने कहा कि भारत जापान साफ सुथरी तवानाई शराकतदारी इस समत में एक फैसलाकुन कदम साबित होगी। भारत और जापान दोनों ही सिक्योर, ट्रस्टेड, प्रिडिक्टेबल और स्टेबल एनर्जी सप्लाई के महत्व को समझते हैं। ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उस लक्ष्य को पाने और क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। हमारी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इस दिशा में लिया गया एक निर्णायक कदम साबित होगा। कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हमारे बीच सहमति बनी है, घोषणाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री किशिदा की यह यात्रा भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में नए आयाम जोड़ने में सफल रही है। भारत और जापान ने यूक्रेन में जंग और इंसानी बहरान के बारे में भी गहरी तशवीश का इजहार किया। एक मुश्तरका बयान में दोनों मुल्कों ने तशद्दुद को फौरी तौर पर बंद करने और जंग को हल करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के रास्ते पर लौटने की भी अपील की।
بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں لیڈر یوکرین میں انسانی بحران کو حل کرنے کے لیے مناسب اقدامات کریں گے۔ بعد میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری ہرش وردھن شرنگلا نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل خطے کی دو بڑی قوتوں کے وزرائے اعظم نے علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے بھارت کے شمال مشرقی خطے کی ترقی کے لیے تعاون، معاشی تعاون اور ڈیجیٹل تعاون کے علاوہ ہنرمندی کے فروغ کے سمیت سبھی شعبوں میں مذاکرات کیے۔ Prime Ministers had discussed areas, range of including economic cooperation, cooperation for the development of the northeastern region of India, digital cooperation, skills development, which is in particular area of focus. As two major powers in the Indo-Pacific region, the Prime Ministers also had detailed discussions on regional and global issues. Both leaders concurred that our defense and security ties have strengthened over the last few years, and we are increasingly comfortable in engaging with each other, with other like-minded partners in various regional and multilateral fora for achieving our shared objectives. جناب شرنگلا نے کہا کہ دونوں وزرائے اعظم نے چین کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ بھارت نے جاپان کو لداخ کی صورتحال اور فوجیں جمع کرنے کی کوششوں کے علاوہ سرحد سے متعلق امور پر چین کے ساتھ بات چیت کے بارے میں جاپان کو مطلع کیا۔ انہوں نے کہا کہ جاپان کے وزیر اعظم نے بھی مشرقی اور جنوبی چین کے سمندر کے بارے میں اپنے نقطۂ نظر کے بارے میں بھی بھارت کو مطلع کیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد پہلی بار دہشت گردی پر فیصلہ کن کنٹرول مرکزی حکومت کی سب سے بڑی حصولیابی ہے۔ جموں میں سی آر پی ایف کے 83 میں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ جموں کشمیر میں جمہوریت بحال ہو گئی ہے اور دفعہ 370 کی منسوخی کے نتیجے میں بدعنوانی سے پاک حکمرانی کے ذریعے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سب کی شمولیت والی ریکارڈ ترقی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 میں بھارت جناب نریندر مودی کے وزیر اعظم کی حیثیت سے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے جموں کشمیر کی صورتحال میں زبردست تبدیلی آئی ہے۔ جناب شاہ نے 33,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کو یقینی بنانے میں جموں کشمیر انتظامیہ کی حصولیابیوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں 7 نئے میڈیکل کالج اور 2 ایمز قائم کیے جائیں گے۔ धारा 370 हटाने के कारण दलितों, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और पहाड़ी लोगों एक प्रकार से जो विकास की प्रक्रिया से कहीं न कहीं कटे हुए थे, नए कानूनों के तहत इन सबको समाहित करते हुए सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा काम हुआ है, जो सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी सफलता है कि यहां पर आतंकवाद पर एक निर्णायक कंट्रोल लेने में सशस्त्र बलों को सफलता मिली है। जनाब शाह ने जम्मू में सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अफसरों के साथ मरकज के जेर इंतजाम इलाके की सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया। भारतीय फौज की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने कल ट्रैफिक के लिए जोजिला दर्रे को दोबारा खोलकर एक रिकॉर्ड कायम किया है, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दरमियान एक कलीदी नौयत का रास्ता है। ये रास्ता अपने बंद होने के 73 दिन बाद दोबारा खोला गया है। साबिका बरसों में ये दर्रा जारी सर्दी और शदीद बर्फबारी के शुरू होने के साथ 135 से ज्यादा दिनों के लिए बंद रहा। सर्दी के रवां सीजन के दौरान बीआरओ इस साल 5 जनवरी तक इस दर्रे को खोलने में कामयाब रहा। सख्त मौसमी हालात के दौरान भी बीआरओ की जानिब से बर्फ को हटाने की अनथक कोशिशों और कार्रवाइयों की वजह से इस दर्रे को खोलना मुमकिन हो पाया। बीआरओ के प्रोजेक्ट बियाकॉन और प्रोजेक्ट विजयक के तहत दर्रे के दोनों अतराफ से बर्फ को हटाने के लिए की जा रही कार्रवाइयों के साथ इस साल दर्रे को दोबारा खोलने की कार्रवाइयां 15 फरवरी से शुरू की गई थीं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मॉस्को के साथ जामे अमन मुज़ाकरात का मुतालबा किया है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की ने कहा है कि मॉस्को के साथ मीटिंग का वक्त आ गया है और यही बातचीत का भी वक्त है और यूक्रेन की इलाकाई यकजहती और इंसाफ को बहाल करने का भी वक्त आ गया है। यूक्रेन के सदर ने स्विट्जरलैंड से भी अपील की कि वो उन रूसी अमीरों पर लगाम डालने के लिए मजीद इक़दाम करें जो अपने दौलत के जरिए उनके मुल्क पर जंग थोपने में मदद कर रहे हैं।
रूस की फौज ने कहा है कि उसने यूक्रेन जंग में हमले के दौरान पहली मर्तबा किंजाल नामी जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। रूस की वजारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल इगोर कोनशकेव ने बताया कि हाइपरसोनिक मिसाइलों ने मशरक़ी खित्ते इवानो फ्रांस्कविस्क में वाक़ एक ज़ेर ज़मीन गोदाम को तबाह कर दिया है, जिसमें यूक्रेन की फौज के लिए मिसाइलें और हवाबाजी से मुताल्लिक गोला बारूद जमा किए गए थे। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 181 करोड़ 19 लाख से ज्यादा हो गई है। सेहत की वजारत ने बताया है कि कल 13,63,000 से ज्यादा वैक्सीन खुराक दी गई। उसने बताया है कि 12 से 14 साल के बच्चों को अब तक 16,76,000 से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। तिब्बी देखभाल करने वाले वर्करों, पेश रहने वाले वर्करों और 60 साल से ज्यादा की उम्र के शनाख्तशुदा जुमरे के मुस्तफिदीन को 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा एहतियाती खुराक दी जा चुकी हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इस साल 1 जुलाई से एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक एसयूवी पर पाबंदी आयद करने के इकदाम किए हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके की सतह के खुसूसी टास्क फोर्स एसटीएफ चेयरमैन उमंग नरूला ने कल लद्दाख में एक बार के इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को खत्म करने के लिए अमली मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। आलूदगी पर काबू पाने के मरकजी बोर्ड ने लेह और करगिल में एक जायजे के बाद एक जामे अमली मंसूबा मुरतब किया है ताकि एसयूपी अशिया की मैन्युफैक्चरिंग, जखीरे, फरोख्त और इस्तेमाल को खत्म किया जा सके। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और वजीर आला मनोहर लाल खट्टर और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल शाम 35वें सूरजकुंड बैनुल अक़वामी दस्तकारी मेले का इफ्तिताह किया। जनाब सिन्हा ने इस इफ्तिताही तकरीब में ऑनलाइन शिरकत की। हरियाणा के सियाहत के वजीर कंवरपाल, शाकतदार मुल्क उज़्बेकिस्तान के सफीर जनाब दिलशौद अकतौव, मरकजी वजीर ममलिकत किशन पाल गुजर और हरियाणा के काबीनी वजीर मूलचंद शर्मा ने भी इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। आज गौरैया परिंदे का आलमी दिन है। हर साल ये दिन 20 मार्च को मनाया जाता है ताकि इस परिंदे के बारे में बेदारी पैदा की जा सके। ये दिन मनाने की जरूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि इसकी आबादी तेजी से कम हो रही है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में लक्ष्य सेन कल रात सेमीफाइनल में सख्त मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने ली जिया के खिलाफ पहला गेम 21-13 से जीता, जबकि दूसरा गेम 21-12 से जीता और तीसरा गेम 21-19 से जीता। 20 साला सेन, प्रकाश नाथ, प्रकाश पादुकोण और गोपीचंद के बाद मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। खवातीन की 18 साल से कम उम्र की हॉकी चैंपियनशिप सैफ में भारत ने जीत का अपना सिलसिला जारी रखते हुए कल झारखंड के जमशेदपुर में उसने अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश से 0 के मुकाबले 1 गोल से जीत हासिल की है। नीतू लिंडा ने 63वें मिनट में जीत का अहम गोल किया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने भारत जापान चोटी कॉन्फ्रेंस से मुतालिक खबर को और कुछ दिगर खबरों को अहमियत के साथ शाया किया है। भारत जापान शराकतदारी पूरी दुनिया के लिए अहम, मोदी। इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और मिलाप ने जली सुर्खियों के साथ शाया किया है। अखबारों के मुताबिक इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में 6 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। जापान में भारत ने 5 साल में 3.2 लाख करोड़ की सरमायाकारी लगाने का हदफ मुकर्रर किया। फोमियो किशिदा और वज़ीर आज़म मोदी ने मुलाकात के दौरान यूक्रेन के मौजू पर भी गुफ्तगू की। रोजनामा अखबार मशरिक ने जिस खबर पर तवज्जो मरकूज की उसका अनवान है, दफा 370 के खात्मे के बाद मिलिटेंसी पर फैसलाकुन कंट्रोल हासिल करना सबसे बड़ी कामयाबी, अमित शाह। मरकजी वजीर दाखिला ने जम्मू में सीआरपीएफ के 83वें यौम तासीस के मौके पर अपने खिताब के दौरान इस बात का इजहार किया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान के उनके हममंसब फुमियो किशिदा के दरमियान कल नई दिल्ली में बातचीत के बाद भारत और जापान ने 6 समझौतों पर दस्तखत किए। जापान भारत में आइंदा 5 सालों में 3.2 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। दोनों मुल्कों ने तशद्दुद को फौरी तौर पर खत्म करने और यूक्रेन तनाज़े को पुरअमन तौर पर हल करने की अपील की।
وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا. کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد پاکستان کی پشت پناہی والی دہشت گردی پر فیصلہ کن انداز میں قابو پایا ہے. اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا.